टॉप ड्रामा वर्ल्ड 1 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। तुम अकेले क्या कर रहे हो? नहीं बाबा, अली भी अभी यहीं था। आने वाले तूफान का पेश खेमा तो नहीं है? पता नहीं बाबा। जैसे भी क्या हुआ है अली? तुम मुझे डरा रहे हो। बनाया से नहीं तोड़ने वाला। अली ये क्या कह रहे हो तुम? अली ऐसी ख्वाहिशात मत पालो, और वैसे भी आंटी कभी ये बात नहीं मानेगी। ये है मेरी फियांसे अनुषा। एंजॉय करो, मैं देखता हूँ अली कहाँ है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं अनाया से शादी नहीं कर सकता। मुझे एग्जाम देने जाना है, मैं वैसे ही बहुत लेट हो गई। घर में बातचीत ज्यादातर नाश्ते और रात के खाने तक ही महदूद रहती है, लेकिन सबकी ख्वाहिश यही है कि हालात किसी तरह मामूल के मुताबिक रहे। इसी दौरान अली के वालिद अपने बेटे की मेहनत से काफी खुश दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि अगर अली इसी मेहनत और लगन से कारोबार सीखता रहा तो बहुत जल्द वो एक कामयाब कारोबारी शख्स बन जाएगा और फिर वो खुद घर बैठकर सुकून की जिंदगी गुजार सकेंगे। ताहम उनके जहन में एक और फिक्र भी है, और वो है अली की शादी। वो अली को याद दिलाते हैं कि उन्होंने इसकी शादी के हवाले से एक वादा किया था और अब इस वादे को पूरा करने का वक्त करीब आ रहा है। अली जवाब देता है कि वो पहले ही काम पर तवज्जो दे रहा है, जिस पर इसके वालिद कहते हैं कि उन्हें अपना वादा अच्छी तरह याद है, बस वो मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अगले दिन छठी होने की वजह से वो सुरैया के घर जाने का फैसला करते हैं ताकि मालूम कर सके कि आया इसकी बेटियों में से किसी का रिश्ता पहले से तय तो नहीं हो गया। वालिद को यकीन है कि सुरैया अपनी बेटियों की शादी उनके मशवरे के बगैर नहीं करेगी, लेकिन अली को खदशा है कि कहीं देर ना हो जाए। दूसरी तरफ अली एक इंतहाई परेशान कुन राज अपने दिल में लिए फिरता है। वो अपनी भाभी से बात करते हुए इससे वदा लेता है कि वो इसकी बात किसी और को नहीं बताएगी। अली बताता है कि वो अनाया के साथ होने वाली मंगनी से खुश नहीं है, क्योंकि इसका दिल किसी और के लिए धड़कता है। वो साफ अल्फाज में एतराफ करता है कि वो आज़ा से मोहब्बत करता है और इसी वजह से अनाया के साथ अपनी मंगनी खत्म करना चाहता है। इसकी भाभी इसे समझाती है कि ये फैसला खानदान में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है, क्योंकि ना इसकी वालिदा इस रिश्ते को कबूल करेगी और ना ही घर के दूसरे बड़े अफराद। मगर अली अपने फैसले पर कायम है। वो कहता है कि पहले वो सबको राजी करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर किसी ने साथ ना दिया तो वो अपनी मोहब्बत के लिए खुद रास्ता निकालेगा, क्योंकि वो आज़ा के बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसी दौरान उसामा अपने दोस्तों के साथ मौजूद होता है, जहां अनुषा से इसका तारुफ करवाया जाता है। बातों के दौरान अली का जिक्र भी आता है, लेकिन बताया जाता है कि वो मसरूफ होने की वजह से वहां नहीं आ सका। इसी दौरान उसामा के वालिद की कॉल आती है और वो अली के बारे में पूछते हैं। उसामा बताता है कि इसने अली को घर छोड़ा था, लेकिन बाद में मालूम होता है कि अली घर पर भी मौजूद नहीं और दफ्तर चला गया है। दूसरी तरफ अनुषा को अपने वालिद की कॉल मौसूल होती है। वो बताती हैं कि वो अस्पताल गई थीं और आज उन्होंने बाकायदा अस्पताल की फैकल्टी ज्वाइन कर ली है। उनके वालिद अपनी बेटी से मिलने के लिए बेहद खुश होते हैं और वादा करते हैं कि शाम को घर आकर इसके साथ खाना खाएंगे। तकरीबन 8 साल बाद अपने वालिद से मुलाकात अनुषा के लिए इंतहाई जज्बाती लम्हा बन जाती है। अनुषा और नसीर के ताल्लुक की हकीकत भी सामने आती है। दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ चुके हैं और कई साल एक दूसरे के साथ गुजारने के बाद उनकी मंगनी भी हो गई थी। अब उनके रिश्ते को बाकायदा शक्ल देने की तैयारियां हो रही हैं। अनुषा अपने वालिद के सामने नसीर की तारीफ करती है और बताती है कि वो एक बहुत अच्छा, नर्म मिजाज और मुखलिस इंसान है। इसी दौरान एक और अहम राज सामने आता है कि अनुषा अपने वालिद के खानदान से दूर रही है और अपने भाइयों से भी अभी तक नहीं मिल सकी। वो दिल से चाहती है कि एक दिन वो अपने तमाम भाइयों के साथ एक ही घर में रह सके, क्योंकि अकेले रहते रहते वो थक चुकी है। इसके वालिद भी इस ख्वाहिश को समझते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा मसला यह है कि वो अपनी बेटी की हकीकत अपनी बीवी और दूसरे बेटों से किस तरह बयान करे। घर में एक और तरफ शादी की तैयारियां जारी हैं। एक करीबी रिश्तेदार अनाया के लिए कपड़े लेने आती है और घर की ख्वातीन से शादी और रिश्तों के हवाले से बातचीत करती है। इसी दौरान अनुषा के वालिद अपने राज को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी करीबी खातून उन्हें मशवरा देती है कि अब उन्हें अपने बेटों से भी हकीकत छुपानी नहीं चाहिए। अनुषा भी अपने वालिद से कहती है कि वो अपने भाइयों से मिलना चाहती है और जब भी उन्हें मुनासिब वक्त मिले वो सबको हकीकत बता सकते हैं। दूसरी जानिब एक रिश्ते की बात भी आगे बढ़ रही है। मुराद और नुसरत इस बात पर गुफ्तगू करते हैं कि नदीम सुरैया की बेटी से शादी करना चाहता है और इस मामले में सुरैया से बात करना जरूरी है। उन्हें खदशा है कि अगर सुरैया ने इनकार कर दिया तो मामला मुश्किल हो जाएगा। ताहम उनका ख्याल है कि अगर सुरैया को राजी कर लिया गया तो शायद इसकी बेटियां भी इस फैसले को कबूल कर लेगी। इसीलिए वो मुनासिब वक्त का इंतजार करने का फैसला करते हैं। घर के माहौल में एक दिलचस्प तब्दीली भी नजर आती है। एक तरफ घर की एक खातून हैरान है कि आखिर उम्मी अब पहले की निस्बत इससे इतनी खुशको रहने लगी है।
जवाब में बताया जाता है कि इसने उम्मी के मिजाज को समझ लिया है और उनकी हर बात पर रजामंदी जाहिर करके उनका दिल जीत लिया है। इसी दौरान वो अपने साथी से कहती है कि अगले दिन इसे अपनी उम्मी के घर छोड़ना होगा। दूसरी तरफ निम्रा के अचानक गहरी नींद में जाने से घर में खौफ व हरास फैल जाता है। आजा इसे काफी देर तक जगाने की कोशिश करती है और जब वो नहीं उठती तो सब घबरा जाते हैं और एम्बुलेंस बुलाने की बात होने लगती है। कुछ देर बाद निम्रा आंखें खोल देती है और बताती है कि वो सिर्फ सो गई थी। सबको इत्मीनान होता है, लेकिन घर वाले इसे खूब बांधते हैं क्योंकि इसने सबको खौफजदा कर दिया था। इसी दौरान एक और अहम खबर सामने आती है कि आज शाम आजा को देखने के लिए रिश्ते वाले घर आने वाले हैं। आजा साफ कह देती है कि वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन इसकी वालिदा इसे खामोश रहने का हुक्म देती है। वो समझाती हैं कि सिर्फ लड़के को देखने में कोई हर्ज नहीं और जरूरी नहीं कि हर रिश्ता बुरा हो। आजा की बातों से अंदाजा होता है कि इसके दिल में पहले ही किसी के लिए जज्बात मौजूद हैं, लेकिन वो अपनी वालिदा के सामने इसका नाम नहीं लेना चाहती। दूसरी जानिब अनूशे अपने अस्पताल के पहले दिन के तजुर्बात शेयर करती है। वो बताती है कि इसने वार्ड्स और ओपीडी का दौरा किया, मरीजों से मुलाकात की और उनका मुआयना किया। घर वाले इसकी कारकर्दगी से खुश हैं। Thanks for watching Pack Drama World 1.